are going to take another solution which is Peterson's algorithm. Okay, first one. First, we are going to see what is algorithm, what is the drawbacks of this algorithm, how it provides synchronization or it doesn't provide synchronization, what is the points which we have to conclude by this algorithm. Okay, first one, we are defining N2 means this algorithm can only work on two processes. अब वो कैसे करेगा देखिए, प्रोसेस है, प्रोसेस को आप पहले से ही दो उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ये इसकी लिमिटेशन है कि आप सिर्फ दो ही प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. ओके, मैं एक प्रोसेस को जीरो मतलब P0 से नाम दे रहा हूं, एक प्रोसेस को P1 से नाम दे रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन होगा 0 और 1. ओके राइट. नेक्स्ट है मैं डिफाइन कर रहा हूं ट्रू को 1 से, मतलब अगर वैल्यू 1 है तो वो ट्रू है, और फॉल्स को 0 से, मतलब अगर वैल्यू 0 है तो वो फॉल्स है. और एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं टर्न. ग्लोबल डिक्लेरेशन है तो मतलब शेयर्ड वेरिएबल है, मतलब दोनों ही प्रोसेस उसे यूज कर सकते हैं. ओके राइट. और इंट इंटरेस्टेड एन, अब मैं अरे ले रहा हूं एन साइज का, एन यहाँ 2 है तो हमारे पास दो ब्लॉक होंगे अलग अलग. ठीक है, इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा जो प्रोसेस है वो अपने ही एक्सेस करेगा, मतलब चेक वो कर सकता है, लेकिन जो डिक्लेरेशन है वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग है. मतलब इन इंटरेस्टेड 0 एक अलग स्पेस बनेगा जिसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होगी, और इंटरेस्टेड 1 एक अलग स्पेस बनेगा. राइट. ओके, अब हम देख लेते हैं एंट्री रीजन किस तरीके से वर्क कर रखा है. जो आपका एंट्री रीजन है उसके अंदर आप प्रोसेस को पास कर रहे हैं. ठीक है, प्रोसेस एक वेरिएबल जिसे मैंने यहाँ 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो मान लीजिए यहाँ 0 आ रहा है. ओके, इंट अदर, अदर आपने एक लोकल वेरिएबल लिया है. अब अदर की वैल्यू आप कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, 1 माइनस प्रोसेस. अब ये देखिए, अगर आप प्रोसेस 1 एंटर करता तो क्या होता, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो अगर आपका P1 प्रोसेस है तो उसके लिए अदर कौन सा हो गया, P0 रिप्रेजेंटेड बाय 0. और अगर आपका 0 प्रोसेस है तो उसके लिए अदर क्या हो गया, 1. तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो अदर की वैल्यू क्या हो गई, अदर इक्वल्स टू 1. राइट. ओके, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल्स टू ट्रू मींस अब जो प्रोसेस होगा, आपने प्रोसेस यहाँ 0 को इनिशियलाइज करा है, तो जो इंटरेस्टेड स्पेस है आपको मैं EINTR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इंटरेस्टेड 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब 1 इनिशियलाइज हो जाएगा. मैंने ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करा. ओके, तो अब क्या है, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस. अब जो टर्न वेरिएबल होगा, टर्न वेरिएबल होगा उसके अंदर प्रोसेस चला जाएगा. प्रोसेस क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 0 या 1, तो टर्न इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. अब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कोशिश कीजिए कि आपको समझ में आए. एक दो बार दोबारा रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, अगर ना समझ में आए मैं कोशिश करूंगा कि एक बार में ही समझ में आ जाए, अगर ना आए तो एक बार दोबारा देखिएगा उसी पार्ट को थोड़े से को. ओके राइट. अब यहाँ मैंने वाइल लूप के अंदर सेमीकोलन लगा रखा है. अब आपको पता होना चाहिए वाइल लूप के अंदर जब भी सेमीकोलन लगता है तो क्या होता है, अगर जो अंदर की कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट आगे एग्जीक्यूट करेगी, वरना रिपीटेडली वहीं लूप में अटक जाएगी. राइट. ओके, तो अब मान लीजिए यहां है डबल एंड विद कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, एंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ अगर आपने पढ़ी होगी, डी मॉर्गन्स लॉ कहती है जब हम एंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो टर्म्स के ऊपर. तो ये मान लीजिए ए टर्म है, ये बी टर्म है, तो ए एंड विद बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, इसका कॉम्प्लीमेंट आपका होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. राइट. ओके, इसे आप नैंड गेट भी समझ सकते हैं, मतलब जैसे नैंड लॉजिक होता है ना, ओके उसे भी उस तरह से भी समझ सकते हैं. इसका मतलब है या तो ए फॉल्स होनी चाहिए या बी फॉल्स होनी चाहिए. ठीक है, कोई एक भी अगर फॉल्स होगी तो कंडीशन आगे एग्जीक्यूट करेगी, वरना वहीं अटक जाएगी. राइट. ओके, तो मैं कंडीशन चेक कर लेता हूं. कंडीशन चेक करने के लिए क्या करना है, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस. क्या टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस है, हाँ है, क्योंकि हमने टर्न अभी अभी सेट करा है. ओके, फर्स्ट वन ये तो ट्रू है. इंटरेस्टेड अदर इक्वल्स टू ट्रू, क्या दूसरा प्रोसेस एंटर कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई. तो मैंने अभी बताया कोई एक फॉल्स होनी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई. राइट. तो ये क्या होगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा. ओके,
है। अब ऐसी लीव वाला कोड देख लेते हैं हम, लीव कैसे करेगा ये। लीव में क्या करेगा, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल्स टू फॉल्स सेट कर देगा, मतलब प्रोसेस की इंटरेस्टेड 1 से 0 सेट कर देगा। ओके, मैं ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और फॉल्स को 0 से, तो आप यहाँ 0 और 1 चेक कर सकते हैं, राइट। ओके, ये अब हमने देख लिया सिक्वेंशियली, मतलब सीरियली अगर दोनों आएंगे, 0 आ रहा है तो 1, 1 पे भी ऑब्वियसली बात है वर्क करेगा ही। अब हमें देखना है कॉन्करेंटली जब अकर करते हैं तो क्या सिंक्रोनाइजेशन प्रिजर्व हो रही है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन है इन दोनों के बीच में, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, जो हमने कंडीशन पीछे पढ़ी थी ना कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए अगर आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को दे सकता है, मतलब आपकी जो एल्गोरिदम है या आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो वो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसे कुछ सर्टेन कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो वो कंडीशन हमने पढ़ी थी पीछे, क्या थी, फर्स्ट वन क्या थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड वन क्या थी, प्रोग्रेस, थर्ड क्या थी, क्या बोलते हैं, बाउंडेड वेटिंग टाइम, ओके, और फोर्थ क्या थी, नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड प्रोसेसर स्पीड। ओके, तो फोर्थ वन को हम निग्लेक्ट करेंगे, हम अजम्पशन नहीं लेके चलेंगे डायरेक्टली, बाकी हम तीन चेक करते हैं। तो फर्स्ट वन चेक करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करते हैं। तो उसके लिए इनिशियल हमें कंडीशन गिवन है कि इनिशियली दोनों इंटरेस्टेड की वैल्यू फॉल्स सेट है, ठीक है। एनालिसिस कर रहे हैं, ओके। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ANTR से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू फॉल्स है। फॉल्स को आप जीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं सिर्फ एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है, आप जीरो से भी कर सकते हैं। ओके, राइट, ये फॉल्स है। अब 10 की वैल्यू क्या है, इनिशियली आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, मैं जीरो एज्यूम कर रहा हूँ, 10 इक्वल टू 0, या आप अनडिफाइंड भी रख सकते हैं कि मतलब अभी गार्बेज वैल्यू है इसके अंदर, लेकिन जब भी ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है तो बाय डिफॉल्ट क्या सेट हो जाता है, 0। ओके, ये आप प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, जब मैं प्रोग्रामिंग करवाऊंगा उसके अंदर मैं कवर करूंगा, राइट। ओके, तो अब मान लीजिए प्रोसेस 0 एंटर कर रहा है, एंटर रीजन में एंटर कर रहा है क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन से पहले उसे एंटर रीजन को पास करना पड़ेगा। ओके, राइट, तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ये आपका प्रोग्राम कोड होता है, मतलब टेक्स्ट पार्ट होता है आपका प्रोग्राम का, जिसके अंदर आप शेयर्ड वेरिएबल और शेयर्ड रिसोर्स को रखते हो, मतलब जिसके अंदर वो लिखा रहता है कोड। ओके, राइट, तो यहाँ आपका P1 है, यहाँ आपका P0 है, दो प्रोसेस है, ठीक है। तो P1 के अंदर जब P1 एंटर कर रहा है तो इंट प्रोसेस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब अदर की वैल्यू क्या होगी, P1 के लिए, P1 के लिए अदर की वैल्यू होगी 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0। ओके, उसके बाद इंटरेस्टेड प्रोसेस की वैल्यू, मतलब इंटरेस्टेड और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो फॉल्स से हम काट के लिख देते हैं ट्रू, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। ओके, फॉल्स से हम काट के लिख देते हैं ट्रू, राइट। अब मान लीजिए टर्न इक्वल टू प्रोसेस भी कर दिया, टर्न इक्वल टू प्रोसेस मतलब टर्न की वैल्यू क्या कर दी, जो प्रोसेस की वैल्यू, प्रोसेस की वैल्यू क्या है, 1। ओके, अब मान लीजिए यहां आ गया आपका प्रीएम्पशन, इस वाले पॉइंट पे आ गया प्रीएम्पशन, जो प्रोसेस 1 था उसका एग्जीक्यूशन प्रीएम्प्ट हो गया। प्रीएम्प्ट होना मतलब क्या, प्रीएम्पशन किस किस तरीके से आ सकती है, इंटरप्ट आ सकता है, हार्डवेयर इंटरप्ट हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप उसमें डेप्थ, मतलब उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे उसे सीओए के अंदर। आप अभी इस सिचुएशन को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करते थे, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, टाइम को स्लॉट्स के अंदर बांट लेते थे। तो आप ये ऐसा समझ लीजिए कि इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, ये जूम कर लीजिए, क्या उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, ठीक है। लेकिन ये इकलौती कंडीशन नहीं है जब प्रीएम्पशन आ सकती है, प्रीएम्पशन बहुत सारी चीजों से आ सकती है, और प्रीएम्पशन कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, ये यूनिवर्सल अजम्पशन है कि प्रीएम्पशन कहीं भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए इस वाली लाइन के बाद उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, दो ही प्रोसेस है, P0 और P1। P1 का एक्सपायर हुआ है तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट किसको मिला, P0 को मिला, ठीक है। ओके, तो P0 यहां से एंटर करेगा, P0 क्या करेगा, सेम वही P0 क्या करेगा, अदर की वैल्यू क्या सेट करेगा वो
1 सेट करेगा। 1 क्यों सेट करेगा? 1 माइनस 0 कितना होगा? 1 ही होगा। ओके, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इक्वल्स टू ट्रू सेट कर देगा। राइट, उसने ट्रू सेट कर दिया। अब क्या हुआ? टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, टर्न की वैल्यू वो क्या सेट कर देगा? 0 सेट कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी यहां प्रियम्प्ट हो गया, या ये प्रियम्प्ट नहीं हुआ, ये फर्दर एग्जीक्यूशन कर रहा है। मैं अगले केस में कवर करूंगा वो प्रियम्प्ट होगा तो। ठीक है, टर्न इक्वल्स टू क्या है? टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस है। अभी P0 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, P0 भी इस वाली लाइन पे है, P0। ठीक है, P0 ने यहां तक एग्जीक्यूट कर लिया, इस वाली लाइन पे। टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, टर्न की वैल्यू क्या है? 0, प्रोसेस की वैल्यू क्या है? 0। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? ये वाली कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। अब देखते हैं, इंटरेस्टेड ऑफ अदर इक्वल्स टू ट्रू। क्या इंटरेस्टेड ऑफ अदर ट्रू है? चेक कर लेते हैं। इंटरेस्टेड ऑफ अदर, इंटरेस्टेड ऑफ अदर, अदर की वैल्यू क्या है इसके लिए? 1 है। इंटरेस्टेड ऑफ 1 क्या है? ट्रू है। हाँ ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब जैसे कि मैंने कंडीशन में बताया था कि अगर ए एंड बी हो रहा है और हम वाइल लूप के आगे सेमीकोलन यूज करें, मतलब नेगेटिव कंडीशन, तो नेगेशन आप कर रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं आप इस कंडीशन का, तो क्या होगा? ए बार प्लस बी बार। ये कैसे आया? ये आया डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, आपका नैंड गेट है, मतलब नैंड लॉजिक है। ओके, तो ये क्या कहता है? नैंड लॉजिक क्या कहता है? आपके कंडीशन की वैल्यू या आपका आउटपुट 1 होगा जब भी कोई एक इनपुट 0 होगा, मतलब फॉल्स होगा, मतलब कोई एक कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है? दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, ये भी ट्रू हो रही है, ये भी ट्रू हो रही है, तो क्या होगा? वो यहीं अटक जाएगा। तो P0 का एग्जीक्यूशन यहीं ब्लॉक हो गया। ठीक है, P0 अब एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब क्या होगा? P0 का भी टाइम काउंटर एक्सपायर होगा। अब एक नोट करके मैंने पिछले लेक्चर में भी मतलब पिछले वीडियोस में भी लिखवाया है, इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ। प्रियम्पशन इज अ टेम्पररी स्टॉप। प्रियम्पशन एक टेम्पररी स्टॉप है, मतलब ये परमानेंट वो, मतलब कोई प्रोसेस प्रियम्प्ट करके, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा कभी, वो अपने प्रियम्पशन को सर्विस देगा। अब प्रियम्पशन को सर्विस कैसे देते हैं? मान लीजिए आपका एक इंटरप्ट आया है, आपका फोन, अगर आप फोन में कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बैटरी यूजेज वो ज्यादा कर रहा है, आपका बैटरी है 10% रिमेनिंग है, तो एक रिमाइंडर आता है ना फोन में। ओके, आप किसी भी तरह उसे हटा नहीं सकते, मतलब वो रिमाइंडर आएगा ही आएगा। 10% या 5% जब बैटरी बचेगी वो रिमाइंड करेगा ही करेगा कि आप फोन चार्ज कर लीजिए। ठीक है, अब आप उसे या तो सर्विस करेंगे या उसे निगलेक्ट कर देंगे। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर में फोन बंद हो जाएगा, तो आप उसे सर्विस देंगे ना, थोड़ी देर के लिए उसे चार्जिंग पे लगाएंगे। सेम इस ऐसे सिनेरियो में आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर चला रहे हैं, बहुत देर से चला रहे हैं, हाई ग्राफिक के गेम खेल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर क्या होगा? हीट करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके जो इंटरनल फैंस होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। तो कंप्यूटर के अंदर ना एक थर्मामीटर सेट होता है, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड सेट है टेम्परेचर का, अगर उससे रीच कर गया तो वो फोर्सफुली, मतलब उसकी इंटरनल कमांड्स ऐसी होती हैं कि वो फोर्सफुली शट डाउन कर देगा। बस आपको नोटिफाई करेगा कि टेम्परेचर एक्सीड कर चुका है, अब मैं शट डाउन कर रहा हूँ। वो आपको उस बीच में भी एक दो बार नोटिफिकेशन देगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे थोड़ा कम कीजिए, कंप्यूटर बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी उसे निगलेक्ट करते रहेंगे, निगलेक्ट करने का मतलब जो आपके इंटरप्ट आए हैं उसे मास्क कर रहे हैं। ठीक है, अब मास्केबल अनमास्केबल ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्या होगा? आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रियम्पशन होते हैं जो हम, जिन्हें हम निगलेक्ट भी कर सकते, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या निगलेक्ट होने के बाद क्या वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा? तो प्रियम्पशन इज अ टेम्पररी स्टॉप। इस पूरे मतलब पूरी कहानी का मतलब था एक स्टेटमेंट, प्रियम्पशन एक टेम्पररी स्टॉप है। ठीक है, उसके बाद वो आके अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो क्या हुआ? जो P1 था वो जहां छोड़ के गया, यहां छोड़ के गया था, तो अब P1 है इस लाइन पे, P0 इसी लाइन पे है और वो लूप के अंदर अटका हुआ है। P1 इस लाइन पे, इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है। P1 क्या करेगा? टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस। क्या टर्न की वैल्यू प्रोसेस के बराबर है? अब प्रोसेस की वैल्यू इसके लिए क्या है? 1, और टर्न की वैल्यू क्या है? 0। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? ये वाली कंडीशन फेल कर गई। अब जब फर्स्ट कंडीशन ही फेल कर गई तो आपके अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत है?
जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होता है सर्किट शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं इसे लॉजिक्स का। जब एंड गेट के अंदर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई तो अगली मैटर नहीं करती, ठीक है। और आप नेगेशन लगा रहे हो तो भी कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एक कंडीशन फेल करनी है जरूर। तो अगर पहली फेल हो गई तो आप डायरेक्टली आगे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए पहली फेल नहीं होती तो दूसरी फेल होनी चाहिए, ठीक है। पहली फेल हो गई, दूसरी दूसरी मतलब ट्रू है, फर्स्ट वन फॉल्स है, तो क्या होगा, टोटल क्या होगा, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने पे क्या करेगा, अलाउ करेगा, तो सीएस के अंदर कौन आ जाएगा, P1 आ जाएगा। P1 सीएस के अंदर एंटर कर गया, तो P1 सीएस के अंदर एंटर है, मान लीजिए अब P1 प्रीएम्प्ट हो चुका है, ठीक है। P0 दोबारा आया, P0 को दोबारा मिला, यहाँ P1 को मिला था, यहाँ P0 को दोबारा मिल गया टाइम स्लॉट अपना एग्जीक्यूट करने के लिए अपने कोड को। तो वो दोबारा आया, वाइल इक्वल्स टू चेक करा, क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो क्या हुआ, वो दोबारा लूप में अटका रहेगा, ठीक है। अब P1 ने क्या करा, फिर नेक्स्ट टाइम स्लॉट किसे मिलेगा, P1 को मिलेगा। तो P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, लीव कर जाएगा। लीव रीजन में क्या क्या करना है, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस मतलब 1 इक्वल्स टू फॉल्स, तो 1 की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देगा। अब क्या हुआ, क्रिटिकल सेक्शन को लीव कर गया, ठीक है, लीव करके बाहर गया। अब क्या होगा, अब उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा, फिर किसे मिलने वाला है, फिर दोबारा मिलने वाला P0 को ही। P0 को मिला, P0 चेक करेगा फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू है, सेकंड कंडीशन ये वाली कंडीशन इस बार फॉल्स हो गई, तो क्या हुआ, फॉल्स एंड ट्रू, मतलब ट्रू एंड फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, और फॉल्स नेगेशन पे फॉल्स मतलब ट्रू, तो मतलब वो आगे कोड को एग्जीक्यूट करने का मौका देगा। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अब कौन सा होगा, जब ये बाहर जा चुका है तो तब कौन सा एंटर कर रहा है, P0 एंटर कर रहा है, राइट, ओके। तो इस कंक्लूजन से हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस प्रेजेंट रहेगा, राइट, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड और होल्ड्स, ओके, राइट। अब हम सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, प्रोग्रेस, ओके, राइट। मैं इसे जरा मिटा देता हूं और इसे भी, राइट, ओके। ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। क्रिटिकल सेक्शन में क्या चेक करना है कि कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक ना करे। तो क्या यहाँ ब्लॉक कर रहा है, आप कह सकते हो हाँ यहाँ कर रहा है, P0 पहले एंटर करना चाह रहा था लेकिन P1 ने एंटर करने नहीं दिया। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए कौन आया था, P1 आया था। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या, P0 अगर पहला आता तो उसे एग्जीक्यूशन का मौका मिलता, वो हम आगे चेक करेंगे। एक केस लूंगा मैं, एक बड़े सा क्वेश्चन मैंने सेट करा है, उसे मैं आपको दूंगा करने के लिए, फिर उससे सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपका थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड हो, राइट, ओके। तो जब P0 एंटर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, एक कंडीशन हमारी प्रोसेस की ये भी चेक करने की थी ना कि जब क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो और किसी प्रोसेस को मतलब P0 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए तो उसे क्रिटिकल सेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लें आप, हमने देखा था P1 जब लीव कर गया तो क्या हुआ, जैसे ही उसने लीव करा, लीव वाले कोड को एग्जीक्यूट करा, तब क्या हुआ, P0 ने ट्राई करा, उसे डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। कोई ब्लॉकेज हुई क्या, आप आपको लग सकता है कि ये ब्लॉकेज थी, हमने ब्लॉक कर रखा था, लेकिन ब्लॉक कब कर रखा था, जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P1 जाने वाला था। P1 भी इंटरेस्टेड था, दो इंटरेस्टेड प्रोसेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, और कॉन्फ्लिक्ट क्या हमेशा के लिए था, मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं जाने देंगे हैं, लेकिन एक वे था ना, हमने ये कंडीशन दोनों क्यों बिल्ड करी थी इस तरीके से कि दो कंडीशन लिए है, फिर बीच में एंड लिया है, फिर बाद में बाहर नॉट ले रखा है, वो इसीलिए ये कंडीशन बिल्ड करी गई है ताकि किसी भी टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करा जा सके, ओके, राइट। अब हमने देखा था कि जब P0 मतलब P1 था तब तक P0 को बाहर वेट करना पड़ रहा था इस कंडीशन की वजह से। ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं चाहूंगा आप इसे कोशिश करें कि आपको एक बार में समझ में आए, वरना एक बार वीडियो को रिपीट करके थोड़ा सा देखें, राइट। तो P1 यहाँ लूप में अटका हुआ है, जैसे ही P1 लीव कर गया मतलब लीव वाले उसने कोड को एग्जीक्यूट करा, उसके बाद जब P0 ने ट्राई करा तो क्या होगा, P0 को एक्सेस मिल जाएगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि कंडीशन इस तरीके से सेट है
फर्स्ट वन तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन सेकंड वाली हम फॉल्स कर रहे हैं, सेकंड वाली को हम फॉल्स कर ही रहे हैं ताकि P0 को मौका मिल सके। ओके राइट। तो इस कंक्लूजन से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो आपका प्रोग्रेस है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ओके, प्रोग्रेस सेटिस्फाइज और होल्ड्स, राइट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग में मैंने क्या बताया था? एक बाउंड होना चाहिए, ठीक है, एक बाउंड होना चाहिए टाइम का या पॉइंट का, कि इसके बाद मिलेगा या इस टाइम पे मिलेगा। यहां आप देख रहे हैं दो ही प्रोसेस हैं, तो सिंपल ही है। P0 को मतलब मान लीजिएगा P0 वेट कर रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन बिजी है, उसे कब तक वेट करना है? जब तक P1 खाली ना करे। अब ऐसा तो है नहीं P1 हमेशा के लिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, अगर रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब नहीं है? मान लो अगर क्रिटिकल सेक्शन यूटिलाइज हो रहा है, ओवरऑल सिस्टम के लिए आप क्या देंगे? क्रिटिकल सेक्शन पूरी तरह यूटिलाइज हो रहा है तो ओवरऑल थ्रूपुट तो हाई जा रहा है ना, लेकिन P0 आप कह सकते हैं P0 स्टारवेशन से सफर करेगा। सफर इसलिए करेगा क्योंकि वो बाद में आया है, अराइवल टाइम उसका बाद में है, मतलब उसका अराइवल टाइम ज्यादा है, मतलब लेट अराइव हुआ है वो। तो अगर आप लेट आए हो और पहले एक बंदा जल्दी आया, मतलब जल्दी आया, चाहे वो बड़े काम से आया हो, तभी उसे उसका काम करने दिया जाएगा, राइट। ओके, ठीक है। बाउंडेड वेटिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही प्रोसेस है। अगर यहाँ अनकाउंटेबल प्रोसेस हो तो क्या बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई होती? नहीं, यहाँ सिर्फ दो ही प्रोसेस है, इसलिए ये लॉजिक इंप्लीमेंटेबल है, क्योंकि आप यहाँ दो कंडीशन को मर्ज कर रहे हैं, ये सिर्फ दो ही पे एप्लीकेबल है। इसलिए हम पीटरसन एल्गोरिथम में पहली ही कंडीशन स्पेसिफाई करी थी, n इक्वल्स टू 2, n2 मींस जो आपकी n की वैल्यू है वो 2 से एक्सीड नहीं कर सकती। 0 और 1 मैंने रिप्रेजेंट कर रखा था। ओके, तो हमने देखा बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाई होती है। तो अब देख लिया हमने, जो तीनों कंडीशन थी हमें चेक करनी थी, चौथी तो अजम्पशन है, मतलब अजम्पशन नहीं ली, हमने कोई भी अजम्पशन नहीं ली है तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है। बाकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? पीटरसन एल्गोरिदम एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को। मीन जो प्रॉब्लम्स आती हैं सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से, उन प्रोसेसेस को ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन क्या लिमिटेशन है? सिर्फ दो ही प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करा सकता है एक टाइम पे, मतलब या तो पॉइंट ए पॉइंट बी को करा सकता है, पॉइंट बी पॉइंट सी को करा सकता है, पॉइंट ए पॉइंट सी को करा सकता है, लेकिन एक टाइम पे पॉइंट ए बी सी को नहीं करवा सकता। ओके, अब उसके लिए हम क्या, मतलब अगर हम मान लीजिए हमें एक से ज्यादा प्रोसेस एक साथ चलाने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आगे अगर हमारे पास सॉल्यूशंस है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम OS टाइप सॉल्यूशंस हो गए और हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशंस हो गए, तो उसे हम आगे देखने वाले हैं, राइट। ओके, तो अब हम कह सकते हैं हमने अब तक तीन सॉल्यूशन देखे, उसे क्रेडिट मतलब उन सबको देख लेते हैं एक बार। पहला था आपका लॉक वेरिएबल। लॉक वेरिएबल में क्या था आपका? म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा था, बाउंडेड वेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ओके, सेकेंडरी हमने कौन सा देखा था? स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन और डेकर्स एल्गोरिथम, ठीक है, और डेकर्स एल्गो, डेकर्स एल्गो, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन और डेकर्स एल्गो, ये क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड, प्रोग्रेस नॉट सेटिस्फाइड, ओके, एंड बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड। मींस दो ही प्रोसेस थे इसलिए बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड। अब हमने देखा पीटरसन, पीटरसन में क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड, बाउंडेड वेटिंग आल्सो सेटिस्फाइड, राइट। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बोला था मैंने एक क्वेश्चन सेट कर रखा है इसके ऊपर स्पेशल आपके लिए, कि अगर मान लीजिए प्रोसेस P1 एंड P2 दोनों एक ही टाइम पे ट्राई कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन को लेने के लिए, मतलब ऑक्यूपाई करने के लिए, तो किसको पहले क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा? ठीक है, विच वन गेट द फर्स्ट एक्सेस टू द क्रिटिकल सेक्शन, और which process is allocated to the critical section. Okay, or critical section is allocated to which process, right? First one, first option है which process executed the code number, मैं enter code पे नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, कोड लिखा है तो 5 में नंबर दे दे। फर्स्ट वन क्या है? जो भी प्रोसेस फर्स्ट लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा उसे मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर ए, विच प्रोसेस एग्जीक्यूट कोड लाइन नंबर 1 फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन है, विच प्रोसेस एग्जीक्यूट लाइन नंबर 3 फर्स्ट। ओके, विच प्रोसेस एग्जीक्यूट, बी ऑप्शन है, 1 2 किलोग्राम, सी है, विच प्रोसेस एग्जीक्यूट लाइन नंबर 4 फर्स्ट, और डी, वी कांट से। ओके, राइट, ट्राई दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? अगर मान लीजिए दोनों प्रोसेस एक साथ कोशिश कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्यूपाई करने की, तो किस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एलोकेट होगा? जो पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा पहले, जो तीसरी लाइन को करेगा, या जो चौथी लाइन को करेगा, या हम नहीं कह सकते। ठीक है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, राइट। अब आप में से जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी करा है कि हम नहीं कह सकते, मतलब आपने ट्राई नहीं करा, एक बार भी एनालाइज करने की कोशिश नहीं करी, प्लीज अपनी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कैसे कीजिए, साइड में जो जो कंडीशन हमें गिवन है हर एक लाइन को आप को मतलब चलाने की कोशिश कीजिए, हर एक लाइन को। और जो जो मैंने कंडीशन गिवन है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आसान होता है, ऑप्शन आप जज कर सकते हैं। कैसे जज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन उठाइए, चेक कीजिए, दूसरा दूसरा ऑप्शन उठाइए, फिर चेक कीजिए, तीसरा ऑप्शन उठाइए, चेक कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए गलत है तो फिर आप डी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिना चेक करे डी का है तो गलत है, क्योंकि डी आंसर नहीं है। ठीक है, मेरे को पता है, लेकिन चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, पहला ऑप्शन है क्या, जो भी लाइन मतलब जो भी प्रोसेस फर्स्ट लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ P0 जो है उसका अराइवल, मतलब वो पहले कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, वो पहली लाइन को पहले एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, मतलब उसने एक अदर नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद वो प्रीएम्प्ट हो गया, यहाँ वो प्रीएम्प्ट हो गया, मान लीजिए यहाँ वो प्रीएम्प्ट हो गया, क्या हुआ, फिर P1 आया, P1 आया, अदर इनिशियलाइज करा, लोकल वेरिएबल उसने अपने पास इनिशियलाइज करा, यहाँ सेट करा, अदर की वैल्यू क्या सेट करी, 1 -1 इक्वल टू 0, अदर इक्वल टू क्या सेट कर दिया उसने, 0। तो इंटरेस्टेड ऑफ 1 क्या सेट कर दिया उसने, ट्रू। INTR ऑफ 1 इक्वल टू ट्रू, INTR ऑफ इक्वल टू क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इनिशियली फॉल्स है। ओके, राइट। तो 1 की वैल्यू ट्रू हो गई, अब क्या होगा, 10 की वैल्यू क्या सेट हुई, 10 की वैल्यू सेट हो गई, 10 की वैल्यू सेट हो गई, प्रोसेस की वैल्यू अभी क्या चल रही है, P1 चल रही है। ठीक है, P1, क्योंकि P0 यहाँ इंटरप्ट हो गया था। अब मान लीजिए यहाँ के बाद क्या हुआ, इस लाइन के बाद, या इस लाइन के बाद नहीं, डायरेक्टली आप जब आपको फॉल्स करनी हो कोई स्टेटमेंट, तो किसी अगर वो एक भी केस में फॉल्स हो गई तो कंडीशन फॉल्स ही है, तो मान लीजिए आप उसे प्रीएम्प्ट में मत कीजिए, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कीजिए इसी लाइन को। ठीक है, तो टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस करा, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू, क्योंकि टर्न की वैल्यू क्या है, 1। इंटरेस्टेड ऑफ अदर, अदर की वैल्यू 0, टर्न इंटरेस्टेड ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो यहाँ ट्रू बोल रहा है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ओवरऑल फॉल्स, फॉल्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ट्रू, तो एंटर करेगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक्सेस किसको मिल गया, P1 को। इस कंडीशन के हिसाब से किसको मिलना चाहिए था, P0 को, क्योंकि P0 ने लाइन 0 पहले एग्जीक्यूट करी थी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। राइट, ओके। अब हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे हम सेकंड, सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, जो लाइन 3 को पहले एग्जीक्यूट करे। सेम तरीका आप कोशिश कीजिए। राइट, उसने क्या करा, अदर से अदर इनिशियलाइज करा, P0 पहले आया, अदर इनिशियलाइज करा, अदर उसके लिए क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 - 0 क्या हो गया, 1 हो गया। इंटरेस्टेड ऑफ P क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। राइट, अब मान लीजिए P1 आया, P1 आया, P1 यहाँ आया, इंटर मतलब इंट अदर करा उसने, और अदर की वैल्यू क्या सेट कर दी, P1 के लिए अदर की वैल्यू क्या है, अदर की वैल्यू है आपकी 0, और इसके लिए अदर की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। ठीक है, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस मतलब इंटरेस्टेड ऑफ P क्या सेट करा, ट्रू, मैंने पहले से ही लिख रखा था, तो पिछले वाले उसके एनालाइजेशन के हिसाब से लिख रखा था, आप यहाँ ट्रू लिख लीजिएगा नीचे। अब टर्न इक्वल्स टू उसने प्रोसेस कर दिया, P0 आपका यहाँ प्रीएम्प्ट हो चुका है, P1 आया है, वो फोर्थ लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस कर दिया, 1 ही हो गया, पिछले वाले लाइन का लिखा हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ वाइल कंडीशन में आया तो क्या होगा, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस ट्रू, इंटरेस्टेड ऑफ अदर, अदर की वैल्यू क्या है, 0, अदर की वैल्यू 0, इंटरेस्टेड ऑफ 0 क्या है, ट्रू है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, ट्रू एंड ट्रू, होल ट्रू कॉम्प्लीमेंट फॉल्स, तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, नहीं होगी। ओके, राइट, तो ये P1 क्या हो गया, यहाँ लूप में अटक गया। ठीक है, अब
इसी पॉइंट पे ऑप्शन बी टिक मत कर देना, पहले चेक करो। आप सोचो P1 अटक गया, P0 एग्जीक्यूट कर लेगा, तो ऑप्शन बी सही हो गया। ट्राई तो करो, P0 एग्जीक्यूट करेगा भी या नहीं करेगा। ओके, तो अब क्या होगा, प्रीएम्पशन यही हुई थी, तो स्टार्ट कहां से करेगा, लाइन 4 से स्टार्ट करेगा। लाइन 4 से स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, टर्न की वैल्यू क्या सेट कर देगा, 0 सेट कर देगा, राइट। ओके, टर्न की वैल्यू उसने 0 सेट कर दी। 0 सेट करने के बाद क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे आया, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस ट्रू सेट करा, और इंटरेस्टेड ऑफ अदर, ये क्या हुआ, ये भी ट्रू हो गया, क्योंकि इंटरेस्टेड ऑफ अदर इसके लिए क्या है, 1 है, इंटरेस्टेड ऑफ 1 क्या है, ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, और होल ट्रू कॉम्प्लीमेंट मींस फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फॉल्स, तो नेक्स्ट लाइन में क्या जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो भी यही लूप में अटक गया। अब वो लूप में अटका रहेगा, उसका टाइम काउंटर में एक्सपायर होगा, फिर नेक्स्ट जो चांस मिलेगा किसे मिलेगा, P1 को मिलेगा। P1 दोबारा आएगा इसी लाइन पे, ठीक है, क्योंकि इंटरप्ट मतलब जो प्रेम्प्ट होता है इसी लाइन पे प्रेम्प्ट हुआ था ना, तो इसी लाइन पे दोबारा आएगा एग्जीक्यूट करने, वो फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, या टर्न मतलब टर्न की वैल्यू 0, प्रोसेस की वैल्यू 1, क्या ये सही है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या हुआ, फॉल्स एंड मतलब फॉल्स एंड एनीथिंग इज फॉल्स ओनली। ओके, तो फॉल्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ट्रू, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री किसे मिल गई, P1 को मिल गई। ओके, तो ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। अब मैंने ऑप्शन डी पहले ही गलत बता दिया, तो ऑप्शन सी टिक कर लिया होगा आप में से लोगों ने। अब देख लेते हैं ऑप्शन सी क्यों सही है, राइट। अब तक दोनों एनालाइजेशन में क्या कॉमन था, कि जो P1 है वो टर्न को पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, P0 पहले आया, लाइन 3 तक एग्जीक्यूट करा, लेकिन 4 वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मैंने जानबूझ के वही कंडीशन सेट करी है, क्योंकि वही आंसर है। ओके, राइट, तो हम सेकेंडली चेक कर लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन फ्री कर देते हैं, ये मैं वैल्यू पहले फॉल्स सेट कर देता हूँ, ठीक है, इनिशियली जो फॉल्स है, ये अदर वदर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टर्न की वैल्यू भी इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ। ओके, राइट, तो P0 आया, इंट अदर सेट करा, अदर की वैल्यू सेट कर दी, ठीक है, इंटरेस्टेड ऑफ P0 ट्रू कर दिया, इंटरेस्टेड ऑफ P0 इसने ट्रू कर दिया, उसके बाद आया टर्न की वैल्यू क्या सेट कर दी, 0 सेट कर दी, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ गया, नहीं, इसके बाद वो यहाँ प्रेम्प्ट हो गया मान लीजिए, क्योंकि जाएगा तो सीधे मतलब सीरियल एग्जीक्यूशन हो जाएगा वो, अगर वो लाइन 5 भी एग्जीक्यूट कर लेगा तो मैं मान लेता हूँ लाइन 4 के बाद वो प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए P1 आया, अदर इनिशियलाइज करा, अदर डिक्लेयर करा, उसके बाद इनिशियलाइज कर दिया उसने, उसके बाद इंटरेस्टेड ऑफ P1 की वैल्यू क्या कर दी, ट्रू सेट कर दी, राइट। ओके, अब टर्न इक्वल्स टू क्या कर दिया उसने, प्रोसेस कर दिया, तो टर्न की वैल्यू क्या सेट कर दी, 1 सेट कर दी, ठीक है। अब वो इस लाइन पे आएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1 क्या ट्रू है, यस ट्रू है, तो ये होल कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और इंटरेस्टेड ऑफ अदर की वैल्यू क्या है, 0, तो इंटरेस्टेड ऑफ 0 क्या ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू, होल ट्रू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फॉल्स, तो क्या होगा, वो यहाँ लूप में अटक जाएगा, ठीक है, P1 यहाँ लूप में अटक जाएगा। ओके, राइट, अब क्या होगा, अटक गया, बार बार वो ट्राई करेगा, टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा, फिर किसे मौका मिलेगा, P0 को मौका मिलेगा, P0 कहां से एग्जीक्यूट करेगा, लाइन 4 पे एग्जीक्यूट कर चुका है, लाइन 5 पे आएगा, लाइन 5 पे आया, क्या करेगा, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, टर्न की वैल्यू क्या है 1, प्रोसेस की वैल्यू क्या है P0 की 0, तो 0 इक्वल्स टू 1 फॉल्स, एंड फॉल्स एंड विद एनीथिंग इक्वल्स टू फॉल्स ओनली, एंड फॉल्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ट्रू, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री किसे मिलेगी, P0 को, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या देखा, कि जो भी प्रोसेस लाइन 4 को पहले एग्जीक्यूट करेगा उसे ही क्रिटिकल सेक्शन एलोकेट होगा, बस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।